स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। पुनः हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हैं आंसर की, और वो आंसर की होगा अभी 2 विषय का इंक्लूड करके हम इस वीडियो में आपको आंसर की बताएंगे, जो कि विषय होगा इंग्लिश सेक्शन का और रीजनिंग सेक्शन का जो आंसर है इसमें हम बताएंगे। इससे पहले हम 2 सब्जेक्ट का आंसर लोड कर चुके हैं अपने वीडियो में, जो कि आपका हिंदी और जनरल अवेयरनेस का आंसर लोड हो चुका है। तो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके उसको हम मिला सकते हैं, और शेष जो एक आपका बचेगा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल का, उसका भी मैं बहुत जल्द ही इसके बाद लोड कर दूंगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 लोड हो चुका है, यह पार्ट 3 वीडियो होगा जिसमें आपको इंग्लिश और रीजनिंग के आंसर की एकदम ऑथेंटिक आंसर की मिलेंगे, एकदम सही ऑफिशियल जैसा आंसर की। बिल्कुल एक भी आंसर आपका ऑफिशियल जब की आएगा तो उससे बढ़ने और घटने वाला नहीं है। तो चलिए आंसर मिलाइएगा। उससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक आंसर मिलाने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं इंग्लिश सेक्शंस की ओर, क्योंकि ये जो हिंदी वगैरह जो सेक्शन है ये हम आंसर डाल चुके हैं, तो उसको आप मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, ये रीजनिंग है, हम इंग्लिश के बाद रीजनिंग पर आएंगे, तो इसका भी आंसर आपको मिलवा देंगे। आइए तो देखते हैं, हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन ए, यानी कि सबसे जो पहला जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश से ही स्टार्ट हुआ था आज के परीक्षा में। तो मैं सिर्फ आंसर की बात करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा, आप आंसर मिलाते जाइएगा, क्योंकि उतना डिटेल से बताने का टाइम नहीं है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 में आपको कर रहा है, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डाइट। तो कैसा डाइट करने से जो है आपका जो हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगा, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी कि बैलेंस डाइट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। द पुलिस, यानी कि पुलिस जो है, डैश द मोब, द पुलिस डैश द मोब, तो इसका आपका हो जाएगा डिसबैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन 3 में देखिए, द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि फ्लॉक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप आंसर मिलाते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड डैश 2 डेज। देखिए डैश 2 डेज, तो एडवांस्ड फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों के लिए, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर। नॉर्मली 5 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मली ही स्टेज डैश अंटिल 11 PM दिस डेज। ठीक है, दिस डेज, हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन क्वेश्चन 6 की, तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशिएंट टाइम, तो इसका सिंस हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप मिलाते चलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। ये अनसीन पैसेज थे और इसको पढ़ के आंसर देना था, तो आप पढ़ लिए होंगे, आप आंसर भी दे दिए होंगे, और जो भी आंसर आप दिए हैं उस आंसर को मिलाइए कि आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। आइए, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहला वाला जो है, टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट क्या है, द हेल्प ऑफ अदर, तो ये पहला ऑप्शन जो है यही सही होगा आपका। और क्वेश्चन 8 की बात करें, तो क्वेश्चन 8 में आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, इट हेल्प पीपुल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी अगर आप मारे हैं तो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 की बात करें, तो व्हिच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं, तो द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, तो इसको जो कहेंगे इंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप आंसर मिलाते चलिए, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 में है कि द साइनोनिम्स ऑफ वर्ड डायग्नोजिंग। ठीक है, डायग्नोजिंग, तो इसका हो जाएगा आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग इसका सही साइनोनिम्स हो जाएगा। अब आइए, अब आपका जो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन था उसमें अब आंसर की बात हम कर लेते हैं। तो उसमें अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि क्वेश्चन 12 जो था, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिमोसिटी। उसके बाद 13 में है,
अ पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षी वगैरह रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एपियरी कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और लॉस ऑफ मेमोरी, जो अपना मतलब यादाश्त खो देते हैं, इस प्रकार के लोग या इस प्रकार की बीमारी जो है एमनेसिया कहलाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर, एमनेसिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम चलेंगे रीजनिंग की तरफ। अ स्टडी ऑफ साउंड, देखिए अ स्टडी ऑफ साउंड को हम फोनेटिक्स कहेंगे। इसमें आप ये नहीं समझिएगा तेजी से, क्योंकि तेजी से सिर्फ आंसर की आपको मिलवाना है कि आपने कितना सही किया है। तो 15 में आपने कितना, इंग्लिश में आपका कितना हुआ, तो ई लिख के आप उतना मार्क्स लिख दीजिएगा, और रीजनिंग को मिलाने के बाद आर लिख के उतना मार्क्स आप लिखिएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। ये इंग्लिश आपका हो गया, और रीजनिंग जो था आपका यहाँ से शुरू था 31 से, ठीक है। हाँ, तो रीजनिंग, और इसमें भी हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे, तो ये रीजनिंग का 31 नंबर यानी कि 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3, 5, 7, 9 यानी कि 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी ऑप्शन बी जो है 11 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है 3, 6, 8, 16, तो इससे यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर 3 को डबल टाइम अगर 3 × 2 करेंगे तो 6, 8 × 2 करेंगे तो 16, तो 19 × अगर 2 करेंगे तो 38 हो जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर की बात करें, तो 33 नंबर में जो आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आप क्या मारे हैं वो देख लीजिएगा, यानी कि 125 आपका सही आंसर होगा। 34 की बात करें तो इसमें आपका 83 हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन सी। 35 की बात करें तो मैं इसका क्लास ले लूँगा, मैं एक दिन इसको पूरे डिटेल से पढ़ा दूंगा आपको। अभी सिर्फ आप आंसर मिला लीजिए, और उसके बाद मैं जस्ट कल या परसों तक में इसका डिटेल्स वीडियो जो कैसे बनेगा ये भी बता के मैं बता दूंगा। तो अभी सिर्फ आंसर मिला लीजिए। तो यहाँ देखिए 35 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि 100 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और 36 नंबर का जो आंसर होगा ये आपको जो दिया हुआ है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो सबसे जो तर्क संगत कंक्लूजन देने की बात कर रही है, तो ये आपका ऑप्शन, ये सभी लड़के प्यारे हैं हो जाएगा। आइए 37 नंबर की बात करें, तो 37 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा मनीष लंबा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 38 की बात करें तो 38 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही लगा हुआ है जिनका भी है क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा कुछ लोग ना तो बुद्धिमान हैं और ना ही अमीर, तो ये हो जाएगा। 39 की बात करें तो 39 में हो जाएगा कुछ अच्छी बिल्लियां हैं। ठीक है, तो 39, हाँ कुछ अच्छी बिल्लियां, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्रतियां की बात की जा रही है, यहाँ पुस्तक की। इंग्लिश में भी देखिएगा तो यहाँ बुक और नोटबुक, और यहाँ कॉपी और नोवेल, दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग वर्ड यूज किया गया है। तो फिर पुस्तक और नोवेल, पुस्तक यहाँ है, नोवेल यहाँ है, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, तो इसलिए पुस्तक यहाँ जो है, पुस्तक नोवेल में ऐसा कुछ मतलब है नहीं, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों का जो डायग्राम बनेगा, पुस्तक अभ्यास पुस्तिका है, सभी पुस्तक, तो ऐसे सभी पुस्तक अभ्यास पुस्तिका है, यहाँ अभ्यास पुस्तिका बनाइएगा। अब कुछ प्रतियाँ नोवेल हैं, प्रतियाँ नोवेल कुछ यहाँ नहीं है, तो इसका अलग बनेगा। तो जब ये अलग बनेगा तो फिर पुस्तक नोवेल, इसका वाला इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पुस्तक है नोवेल यहाँ है, तो कहीं टैली नहीं खाया, क्योंकि अलग अलग बन रहा है। कुछ पुस्तकें नोवेल, तो पुस्तक फिर नोवेल, कुछ नोवेल पुस्तकें, नोवेल पुस्तकें, इसलिए इसका हो जाएगा इनमें से कोई ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 41 की बात करते हैं, और 41 में आपका आंसर, लोग गोगल्स पहनते हैं, क्योंकि लोग गोगल्स इसलिए पहनते हैं कि रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आंखों को छिपाते हैं इसके द्वारा सुंदर दिखना, ऐसा नहीं। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और जो भी गोगल्स वगैरह का यूज़ करते हैं उनके बारे में ये नहीं सोचना है कि वो, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए 42 में कर है, अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो दिलचस्पी इसलिए लेते हैं कि अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 43 की बात करें तो पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके, तो ये होगा क्योंकि उनकी पहचान है पोशाक, क्योंकि पोशाक में, खाकी में जब आप पुलिस को देखते हैं तभी आप समझते हैं कि ये पुलिस है, तो ये हो गया। 44 की बात करेंगे तो 44 का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इदम अहम अति अहम। ठीक है, आइए भाषा क्या है, तो भाषा जो है,
भाव है। क्या है? भाषा एक भाव है। भाषा के द्वारा अपनी भाव को आप व्यक्त करते हैं। अब देखिए, अब ये 46 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको बनाना था, और इसको बनाने के लिए आपको जो था हम बनाए हुए हैं चूँकि, तो इस टाइप का आपको बनाना था, इस टाइप का डायग्राम बना के, और ये दोनों जो हैं सो पति पत्नी हैं और इनके जो हैं 3 बच्चे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एफ इनका बच्चा है, बी बच्चा है, और उसके बाद डी जो है सो स्त्री है। तो 2 देख सकते हैं, 2 यहाँ स्त्री है और 4 पुरुष हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। तो इस टाइप से इसका बनेगा। अब इसका हम आंसर मिला लेते हैं। आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे। तो परिवार में कितने पुरुष हैं? तो अभी तुरंत आप देखिए कि 4 पुरुष हैं। बी की माता कौन है? तो बी की जो माता है वो कौन है? ए है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है 47 का डी हो जाएगा। और ए के कितने बच्चे हैं? तो ए के 3 बच्चे हैं। अभी तुरंत नीचे वाले जो थे वो बच्चे थे, सी हो जाएगा। और 49 ई की पत्नी कौन है? तो ई की पत्नी जो है कोई नहीं है, क्योंकि ई की पत्नी ये अलग है, उसका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ पता नहीं। तो ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए, निम्नलिखित में से कौन महिला का युग्म है? तो महिला के युग्म की बात की जा रही है, तो महिला का युग्म ए डी हो जाएगा। यानी कि 2 ही महिला हैं, एक माँ है और एक बेटी है। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए, बच्चों को धूम्रपान से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बर्फ पानी पर तैरता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है इसका भार कम होता है बनिस्पत समान आयतन के पानी के भार से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कितने आप लोग सही कर पाए हैं। लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला इसलिए लगाते हैं कि रबर जो होता है क्या होता है? टिकाऊ होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि कान का जो आंतरिक रूप होता है वो गला से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ये लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद एक वीडियो और मैं लेकर आऊँगा जो कि होगा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल का 25 क्वेश्चन का। और बहुत जल्द ही शाम 6-7 बजे तक मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। और इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं सभी ऑथेंटिक हैं, और आप आंसर मिला लीजिएगा, सभी का आंसर एकदम ऑथेंटिक ऑफिशियल की से मिलता जुलता है। प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा होता है, क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि कम पाया जाता है। तो ये थे, इसमें मैंने आपको 25 रीजनिंग के क्वेश्चन और 15 इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर की बताया है। टोटल 40 क्वेश्चन, और उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन भी आंसर की हो चुका है, जनरल अवेयरनेस हो चुका है। अब मात्र 25 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है जो कि मैं बहुत जल्द चैनल पर लोड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कर दीजिएगा। शेयर फैला दीजिए इस वीडियो को ताकि सभी लोग यहाँ से आंसर मिला सकें, क्योंकि यहाँ का आंसर एकदम ऑथेंटिक होने वाला है। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट वाले आंसर की के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।